सही दिशा में किए गए कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। आज की क्लास में हम लोग हल करेंगे एलटी ग्रेड हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इस प्रैक्टिस सेट में 120 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रस्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गारसादा तासी। अगला प्रश्न देखते हैं, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न दिया है, जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, समासोक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मंद धीरे। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निबंध में किस तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी तरीके से। यानी पहला सही है, सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरात्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गाय अजा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राही मासूम रजा। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ के शुभ उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, प्रतीप। अगला प्रश्न देखते हैं, समष्टि का विलोमार्थक शब्द है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, व्यष्टि। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 16। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पूर्णोपमा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, नाद। अगला प्रश्न देखते हैं, मालती माधव के रचनाकार हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भवभूति। अगला प्रश्न देखते हैं, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यह सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए का चौथा, बी का पांचवा,
बी का पांचवा, सी का पहला, सी का पहला, डी का तीसरा, डी का तीसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आती है सोन क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती विल खाती सी पगली से देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी उपमा। अगला प्रश्न देखते हैं। खेचर का पर्याय होगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी आकाश में चलने वाला पक्षी और ग्रह ये सभी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, रेवंतगिरी रास। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अनारो किसका उपन्यास है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी मंजुल भगत का। अगला प्रश्न दिया है। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए मेरठ, बुलंदशहर, खुजी। अगला प्रश्न देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बतलाएं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी दावा नल। अगला प्रश्न देखते हैं। देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसन जंपो अभट्टा, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी विद्यापति की। अगला प्रश्न दिया है। राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। किस बोली में नद और नध पर न और न हो जाता है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी भोजपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी खुशी मनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी सखी संप्रदाय। अगला प्रश्न देखते हैं। कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी गुजरात। अगला प्रश्न दिया है। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी दंडी। अगला प्रश्न दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है, ऑप्शन होगा बी महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। अगला प्रश्न दिया है। ग्वालियर की बोली है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए बुंदेली। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी दुर्गुण। अगला प्रश्न दिया है। मृगावती किसकी रचना है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी कुतुबन की। अगला प्रश्न देखते हैं। आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी दिव्या। अगला प्रश्न दिया है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना दंडे की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए दश कुमार चरित। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए धर्म
ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। अगला प्रश्न दिया है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी कौरवी। अगला प्रश्न देखते हैं, इस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी नैषधीय चरितम को। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदर दास। अगला प्रश्न दिया है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बांके। अगला प्रश्न दिया है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी अपभ्रंश। अगला प्रश्न दिया है, सूची फर्स्ट के समूहों का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरतान के भेद को जाने। भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, सो धनजी के कवित्व बखाने। कवि प्रशस्त में लिखा गया उक्त सवैया किसका है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रजनाथ का। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए का चौथा, ए का चौथा, बी का तीसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में जो कथन उचित नहीं है उसे छाटिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारवी की माता का क्या नाम था, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सुशीला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलों के याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी आत्मकथा। अगला प्रश्न दिया है, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी 2। अगला प्रश्न देखते हैं, राजशेखर के नाटक का नाम है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए बाल रामायण। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी द्विवेदी युग। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी पथ के साथी। अगला प्रश्न दिया है, जिन दोनों चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी उत्प्लस ज्वल। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न दिया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी भरत मुनि ने। अगला प्रश्न दिया है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी पुत्र। अगला प्रश्न दिया है, एको रसा करुणेव निम्नलिखित में से किसका कथन है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी भव भूति। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके आचार्यों के साथ नामों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए डोर। अगला प्रश्न दिया है किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी भारवी। अगला प्रश्न देखते हैं। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्त बोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मना स्थिति का द्योतक है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति। अगला प्रश्न देखते हैं। इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए काव्यादर्श, धवनवालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न देखते हैं। सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम, इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी इकोय अड़च। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए तार सप्तक में। अगला प्रश्न दिया है बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी 1817 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी लड़का रोते रोते घर पहुंचा। अगला प्रश्न दिया है युष्मद शब्द का तृतीया में एक वचन होगा, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी तो यह। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवा साधना नाटक है, ऑप्शन बी हरिकृष्ण का। अगला प्रश्न दिया है काव्य शोभाकरान धर्मान लंकारान प्रचछते उक्त के लेखक हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी आचार्य दंडी। अगला प्रश्न देखते हैं। लंबोदर उदाहरण है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास का। अगला प्रश्न दिया है कादम्बरी किसकी रचना है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी बाण भट्ट की। अगला प्रश्न दिया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं, बकरी। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी 6। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव। अगला प्रश्न दिया है ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते इत्र अपादानम कस्मिन् पदे वर्तते, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए ब्राह्मणा। अगला प्रश्न दिया है जगह छोटी है यहाँ पर भरना है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी कारने लिया। अगला प्रश्न दिया है अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है आए जोग सिखावन पाड़े परमारथी पुराणन लादे जो बंजारे टाड़े, इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी तात्पर्य। अगला प्रश्न दिया है अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए अपना काम स्वयं करो। अगला प्रश्न देखते हैं। वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा डी सह बालकः उद्याने विरहति। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न दिया है मरम वचन जब सीता बोला
पंक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, गलत वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्यम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन शब्द अशुद्ध है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पितरों शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, माता च पिता च। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, 5। अगला प्रश्न देखते हैं। नीलोत्पल शब्द में समास है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, षष्ठी। अगला प्रश्न दिया है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की कितनी संख्या बताई है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, 10। अगला प्रश्न दिया है। दैत्य प्लस अरि बराबर दैत्यारि एक उदाहरण है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, स्वर संधि का। अगला प्रश्न दिया है। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वितीय विभक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, नियताप्ति। अगला प्रश्न दिया है। जननी तो जननी वही विदेशन कछुन बसाए में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, लोटा नुप्रास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्त चुनिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। अगला प्रश्न दिया है। काव्य मीमांसा के लेखक हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, राजशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कांतार। अगला प्रश्न दिया है। संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, एक वचन। अगला प्रश्न दिया है। हम जो सुख देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भाषित है, बिना कर्म शिवत्व नहीं है। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नमो भगवंतम वासुदेवम उपर्युक्त वाक्यस्य शुद्ध रूपम अस्ति। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, नमो भगवते वासुदेवाय। अगला प्रश्न दिया है। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छाटिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यदि प्लस अपि। अगला प्रश्न दिया है। राम से धन स्वीकार करो, इतस्य संस्कृतानुवादः अस्ति। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रामात् धनम स्वीकारोत। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 5वां, 5 प्लस वह। अगला प्रश्न दिया है। वह स्नान करके जाती है, वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सा स्नानम कृत्वा गच्छति। अगला प्रश्न दिया है। इंद्र। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भूपेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, द्वितीया से सप्तमी तक सभी का
साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।